हेलो एवरीवन। आज हमारी एस पी एफ आई सी ओ की 6 क्लास है। इससे पहले हमारी 5 क्लासेस हो चुकी हैं जिसमें हमने डिफरेंट टॉपिक्स कवर किए हैं। और अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखी तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके वीडियोस देख सकते हैं। तो आज हम जो टॉपिक कवर करेंगे वो है डिफाइन फील्ड स्टेटस वेरिएंट एंड असाइन कंपनी कोड टू द फील्ड स्टेटस वेरिएंट। इसमें पहले तो हम ये देखते हैं कि फील्ड स्टेटस वेरिएंट क्या होता है और एस में इसकी किस तरीके से इसको डिफाइन किया जाता है। तो ये देखें, एसएपी के अंदर जब हम डॉक्यूमेंट पोस्ट करते हैं, जब डाटा एंट्री करते हैं तो वहाँ पे डिफरेंट किस्म की फील्ड्स आती हैं, जैसे कि डॉक्यूमेंट डेट है, पोस्टिंग डेट है, कंपनी कोड की एक फील्ड होती है, करेंसी की होती है, अमाउंट, पोस्टिंग की एंड सो ऑन। जिसका भी रेफरेंस है, अकाउंट नंबर है, जीएल अकाउंट हमने देना होता है, ठीक है। और इसके बाद असाइनमेंट नंबर है, टैक्स फील्ड है। तो इसमें से कुछ फील्ड्स ऐसी हैं जो कि मैंडेटरी होती हैं, कंपलसरी होती हैं, आपको ये फील्ड्स इनको फिल करना पड़ता है। इसके बगैर सिस्टम आगे प्रोसेस नहीं करता, एंट्री पोस्ट नहीं करने देता। लाइक डॉक्यूमेंट डेट है या पोस्टिंग डेट है, कंपनी कोड है, ये तो मैंडेटरी फील्ड्स होती हैं, ये तो आपको लाजमी फिल करनी होती हैं। बट कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे रेफरेंस है, असाइनमेंट नंबर है या टैक्स फील्ड है, नरेशन जिसमें आपने लिखनी है, उसमें ऑप्शन होता है कि आप उनको फिल कर लें, ठीक है। नहीं करेंगे तो सिस्टम आपको रोकेगा नहीं, सिस्टम डॉक्यूमेंट पोस्ट करने देगा, डाटा एंट्री करने देगा। तो उस सूरत में हम एक फील्ड स्टेटस वेरिएंट डिफाइन करते हैं जिसकी बेसिस के ऊपर इन सारी फील्ड्स के स्टेटस को कंट्रोल किया जाता है। अब वो स्टेटस कौन कौन सा होता है उसमें, जो फर्स्ट है सप्रेस होता है कि जो फील्ड्स, कुछ वहाँ पे ऐसी फील्ड्स होती हैं जो कि हाइड होती हैं, नज़र ही नहीं आती, ठीक है, उनको फिल करने या ना करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सेकेंडली होती है रिक्वायर्ड एंट्री है, जो कि कंपलसरी है, ऐसी फील्ड है जहाँ पे आपको लाजमी डाटा इन करना पड़ता है, उसको फिल करना ज़रूरी होता है। लाइक आपकी डेट है, पोस्टिंग डेट है, या कंपनी कोड है, या इसके अलावा कोई भी, अगर आप रेफरेंस या कोई भी फील्ड को आप मैंडेटरी रखना चाहते हो तो वो उसका स्टेटस आप रिक्वायर्ड कर लोगे। उसके बाद थर्ड होती है ऑप्शनल, कि इस फील्ड को आप फिल कर लें, ठीक है, नहीं करेंगे तो सिस्टम आपको प्रोसेस करने देगा, आपको डॉक्यूमेंट पोस्ट करने से रोकेगा नहीं। तो बेसिकली ये 3 तरह के स्टेटस होते हैं जब हम डॉक्यूमेंट पोस्ट करते हैं। अब एस के अंदर ये किस तरीके से डिफाइन होता है उसके लिए हम देखते हैं। एस पी आर ओ, एस पी रेफरेंस आई एम जी, फाइनेंशियल अकाउंटिंग न्यू, फाइनेंशियल अकाउंटिंग ग्लोबल सेटिंग, लेजर्स, इसके बाद फील्ड्स और डिफाइन फील्ड स्टेटस वेरिएंट। तो यहाँ पे जो एस स्टैंडर्ड का एक फील्ड स्टेटस वेरिएंट देता है हमें, वो 0001 है। पहले हम इसको देख लेते हैं। इस वेरिएंट के अंदर बहुत सारे मल्टीपल ग्रुप्स होते हैं। जैसे इसको मैं क्लिक करता, जैसे मैंने इसको क्लिक किया और यहाँ से फील्ड स्टेटस ग्रुप को क्लिक किया, तो ये मल्टीपल ग्रुप्स हैं जो कि उस वेरिएंट के अंदर डिफाइन हुए हैं। जैसे कि आप फर्स्ट वाले को अगर हम क्लिक करते हैं, अब इसके अंदर डिफरेंट किस्म की फील्ड्स का स्टेटस होगा, जिस तरीके से यहाँ पे उसको डिफाइन किया जाएगा। जैसे कि असाइनमेंट नंबर है, ऑप्शनल है, टेक्स्ट है, रिक्वायर्ड है। यानी कि इस ये वाला जो ग्रुप है, ये वाला जो ग्रुप है, ये जिस जीएल के मास्टर डाटा के अंदर लगेगा, उस और वो जीएल जब डाटा एंट्री में पोस्ट यूज़ होगा, तो उस टाइम ये वाली फील्ड मैंडेटरी होगी कि उसको, उसमें टेक्स्ट भी आपको लिखना पड़ेगा, इनवॉइस रेफरेंस भी लिखना पड़ेगा। तो ये दो फील्ड्स आपकी रिक्वायर्ड होंगी, ऑप्शनल होगी, इनके बगैर सिस्टम आपको डॉक्यूमेंट पोस्ट नहीं करने देगा। बाकी फील्ड्स जो हैं, ये वाली ये सप्रेस है, हाइड है, और एक ऑप्शनल है कि असाइनमेंट नंबर आप लिख लें, ठीक है, नहीं लिखेंगे तो सिस्टम आपको प्रोसेस करने से रोकेगा नहीं। इसके बाद हम अगर सेकंड वाले को क्लिक करते हैं, तो इसमें और बहुत सारी फील्ड्स हैं जो कि सप्रेस हैं, जो हाइड है, नज़र ही नहीं आएंगी, ठीक है। और इसमें एक कॉस्ट सेंटर की फील्ड है, रिक्वायर्ड है। और इसमें एक फील्ड जो है वो बिजनेस एरिया की, वो ऑप्शनल है कि आप उसमें एंटर करें, ठीक है, नहीं करेंगे तो सिस्टम आपको नहीं रोकेगा। तो ये बेसिकली इस तरीके से ये 3 तरह की फील्ड्स होती हैं, सप्रेस, रिक्वायर्ड एंट्री एंड ऑप्शनल। ये इस तरीके से डिफाइन की गई होती हैं, और ये हर ग्रुप के अंदर सेपरेट सेपरेट होती हैं। ये डिफरेंट ग्रुप्स हैं, मल्टीपल ग्रुप्स हैं जो कि इस वेरिएंट के अंदर डिफाइन हुए हैं। तो हम यहाँ पे जो स्टैंडर्ड का वेरिएंट है 0001, हम इसको कॉपी करेंगे और अपनी कंपनी कोड के लिए इसको डिफाइन करेंगे। तो यहाँ से मैं कॉपी यूज़ करता हूँ। अब हमारा जो कंपनी कोड है, फील्ड स्टेटस फॉर GECL, एंटर कर दिया। अब वो कह रहा है कि वो उस 0001 की अंदर जो ग्रुप से उसको सारे को कॉपी करना चाह रहे हैं, तो यस, कॉपी ऑल। अब 41 एंट्रीज जो हैं इसकी कॉपी होगी। इसका मतलब है कि जो उस वेरिएंट के अंदर ग्रुप्स थे वो 41 ग्रुप्स हैं जो कि सारे के सारे कॉपी हो गए। मैं इसको ओके कर देता हूँ। अब बेसिकली वो जो ग्रुप्स हैं वो 41, वो मैंने यहाँ पे सेपरेटली डिफाइन किए हैं। ये सारे के सारे ग्रुप्स हैं, हम इधर से चेक कर लेते हैं। ये वो 41 ही हैं, बिल्कुल ठीक है, ये 41 ग्रुप्स हैं, वही सारे के सारे कॉपी हो गए। इट्स मीन कि हमारा 0001 जो स्टैंडर्ड का फील्ड स्टेटस वेरिएंट था,
वो एक सक्सेसफुली हमारा कॉपी हो गया है। तो अब हम इसको दोबारा चेक कर लेते हैं, अपने स्टेटस को भी चेक कर लेते हैं, अपने फील्ड स्टेटस वेरिएंट को भी चेक कर लेते हैं। तो ये सारे ग्रुप्स कॉपी हो चुके हैं। ठीक है, तो अब यहाँ से हम इसको सेव कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है असाइन कंपनी कोड टू द फील्ड स्टेटस वेरिएंट। अब यहाँ पे हम अपने कंपनी कोड का और फील्ड स्टेटस वेरिएंट का लिंक क्रिएट करेंगे। तो यहाँ हम कंपनी कोड को सर्च करते हैं GECL। इसके सामने यहाँ पे फील्ड स्टेटस वेरिएंट जो हमने अभी डिफाइन किया उसको उसको यहाँ पे एंटर कर देते हैं और यहाँ से इसको सेव कर देते हैं। तो अब हमारा ये कंपनी कोड का और फील्ड स्टेटस वेरिएंट का लिंक हो गया है कि अब हम इस कंपनी कोड के अंदर जब भी हमारे जीएल्स की कोई ट्रांजैक्शन होगी तो उनकी फील्ड्स का जो स्टेटस होगा वो इस वेरिएंट से कंट्रोल होगा। जो भी हम इस फील्ड स्टेटस वेरिएंट के अंदर जो रेलेवेंट ग्रुप होगा उसके अंदर जाके हम जो भी उसका उनकी फील्ड्स का स्टेटस मेंटेन कर देंगे, वो डाटा एंट्री के टाइम, डॉक्यूमेंट पोस्टिंग के टाइम वो फील्ड्स का स्टेटस वही होगा और इसके थ्रू वो कंट्रोल हो रहा होगा। तो ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने डिफाइन किया फील्ड स्टेटस वेरिएंट एंड असाइन कंपनी कोड टू द फील्ड स्टेटस वेरिएंट। इनको अगर हम कॉन्फ़िगरेशन पाथ के थ्रू मैंने आपको परफॉर्म किया, उसके बाद इसको अगर हम टी कोड के थ्रू, ट्रांजैक्शन कोड के थ्रू अगर हम जाना चाहें तो उससे भी जा सकते हैं। OBC4 अब ये फील्ड स्टेटस वेरिएंट की स्क्रीन है जिसमें आप अभी हमने फील्ड स्टेटस एक वेरिएंट डिफाइन किया। इससे अगर वापस आते हैं, दूसरा है OBC5 जहाँ से हम कंपनी कोड को और फील्ड स्टेटस वेरिएंट को लिंक कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर कीजिएगा एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।